साइलो वन के अंधेरे में आरव और आध्या अब उस टूटे हुए गांव में खड़े थे, जहां हवा भी सदियों पुरानी चीखें समेटे हुए थी। आध्या ने कांपती आवाज में बताया कि इस गांव ने ही उसे अशुभ मानकर बलि दे दी थी, लेकिन आज एक और बड़ी सच्चाई उनके सामने आने वाली थी। आरव ने धीरे से कहा, आध्या, ये तांत्रिक आखिर है कहां? आध्या ने जमीन की ओर देखा और कुछ पल बाद उसने उसकी आंखों में भरी सच्चाई कह दी। उसका असली शरीर यहीं आस की गुफा में छिपा है। जब तक वो शरीर नष्ट नहीं होता, उसका श्राप भी नहीं टूटेगा। अगले ही पल हवा में काली धुंध उठी, जैसे किसी ने मौत को सांस लेने बुला लिया हो। भूमि हिली और कहीं दूर जंगल की गहराई से एक अदृश्य आवाज गरजी, आध्या, तुम सच को बाहर नहीं लाओगी? आरव ने आध्या का हाथ पकड़ लिया। उसका दिल तेज था, लेकिन इरादा उससे भी मजबूत। चलो, मुझे वो गुफा दिखाओ। दोनों जंगल की अंधेरी राहों से होते हुए एक विशाल टूटी डरावनी गुफा के मुहाने पर पहुंचे। अंदर से बदबू आ रही थी, जैसे मौत को किसी ने कैद कर रखा हो। दीवारों पर तांत्रिक के पुराने मंत्र लिखे थे और बीचों बीच रखी थी एक सूखी, जली, भयानक लाश, वही तांत्रिक का असली शरीर। अचानक गुफा की हवा कांपी। एक काली आकृति प्रकट हुई, लाल आंखें और दानवी धुआं। तुम दोनों मेरे श्राप की बेड़ियां नहीं तोड़ सकते। और फिर शुरू हुई आरव और तांत्रिक की सबसे भयानक लड़ाई। काली छाया ने आरव पर हमला किया। आरव दीवार से टकराया, खून निकला और वो जमीन पर गिरकर बेहोश होने लगा। आध्या चीख उठी, आरव, उठो प्लीज, मुझे अकेला मत छोड़ो। दानव ने आध्या को पकड़ लिया, जोर से, बेरहमी से, जैसे सदियों पुरानी नफरत आज फूट पड़ी हो। दर्द से तड़पती आध्या ने आरव को देखा और उसकी आंखों में वो दिन चमक उठा। वही दिन जब दोनों पहली बार पुल पर साथ खड़े हुए थे, जब उसकी आवाज ने कहा था, वापस आना, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये शब्द आरव के कानों में फिर गूंजे और उसके सीने में जैसे आग जल उठी। उसकी सांस लौटी, धड़कन तेज हुई, आंखों में रोशनी भरी। आरव उठ खड़ा हुआ और उसी पल प्यार ने डर पर जीत हासिल कर ली। आरव ने दानव पर झपटा मारा, उसे जमीन पर गिराया। धुंध का शरीर चीखा, लेकिन दानव हंसा। जब तक मेरा शरीर जिंदा है, तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते। तभी आध्या ने हाथ बढ़ाया, आरव को देखा और आखिरी बार मुस्कुराई। एक दर्द भरी, शांत, प्रेम भरी मुस्कान। आरव, मेरे जीवन में जो नहीं मिल सका, वो शायद अगली जिंदगी में मिल जाए। वादा करो, अगली बार तुम मुझे पहचान लोगे। आंसू आरव की आंखों से बह निकले। उसने सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर तांत्रिक के जले हुए शरीर पर हाथ रखा। गुफा कांप उठी, लाल धुंध चीखी और एक भयानक विस्फोट के साथ तांत्रिक की आत्मा जलकर खत्म हो गई। गुफा शांत हो गई, श्राप टूट चुका था। धुंध गायब, लाल आंखें बुझ गईं। आध्या की चमकती आत्मा धीरे धीरे आसमान की ओर उठने लगी। धन्यवाद आरव। और इसके साथ ही साइलो वन की सदियों पुरानी चीखें पहली बार शांत हो गईं। आरव अकेला खड़ा था, हाथ में वो आखिरी गर्माहट जो आध्या ने छोड़ी थी। हल्की हवा चली, पत्ते गिरे, जंगल ने जैसे कहा, एक कहानी पूरी हुई, लेकिन एक रिश्ता अगली जिंदगी के लिए बचा रह गया।